इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे दिन के खेल में 5 विकेट का हॉल लेने वाले जसप्रीत बुमराह ने पत्रकार को ऐसे मुंहतोड़ जवाब दिए मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक एक जवाब हर किसी के सर में हेडशॉट बनकर लगा है। जसप्रीत बुमराह से उनके रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया। ये जो कैच छोड़े गए उनकी गेंदबाजी के दौरान, इन पर भी सवाल किए गए और उनके वर्कलोड मैनेजमेंट तक पर सवाल उठा दिए गए। लेकिन इस पर जसप्रीत बुमराह के जवाब कुछ ऐसे थे कि सुनकर शायद आपका भी दिमाग के होश उड़ जाएंगे, बस फ्यूज उड़ जाएगा आपके दिमाग का। जसप्रीत बुमराह इस सदी में भारतीय क्रिकेट टीम के वो प्लेयर जो किसी कोहिनूर से कम नहीं है। हर मैच, हर सीरीज में इंडियन क्रिकेट टीम की बैकबोन बनकर जसप्रीत बुमराह ना सिर्फ विकेट निकालते हैं बल्कि टीम के मोराल को हमेशा ऊपर बनाकर रखते हैं। बाकी गेंदबाज उनसे इंस्पायर होकर गेंदबाजी करते हैं। कप्तान को उनकी तरफ दूसरी बार देखना नहीं पड़ता, वो ओवर पे ओवर उन्हें दिए जाते हैं और बुमराह उतने ही शार्प तरीके से अपनी गेंदबाजी को रिफाइन करके डालते हैं और विकेट्स निकाल कर देते हैं। आज भी उन्होंने वैसा ही किया। इंग्लैंड के खिलाफ फर्स्ट इनिंग में इंडियन क्रिकेट टीम को पहले 3 बड़े विकेट दिलाने वाले जसप्रीत बुमराह ही थे। बेन डकेट ने आउट होने के बाद तो यह तक कह दिया था कि लास्ट ओवर में जसप्रीत बुमराह न जाने क्या कुछ गजब ढा रहे थे। मैं तो बहुत खुश हूं कि हैरी ब्रूक बैटिंग कर रहा है। हालांकि हैरी ब्रूक ने उसके बाद रन बनाए, प्रसिद्ध कृष्णा ने उनका विकेट लिया 99 पर, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 83 रन देकर बुमराह ने इस बार भी 5 विकेट अपने नाम किए और ये 5 विकेट का हॉल कोई ऐसा नहीं कि पहला या दूसरा है उनके करियर का। 14th विकेट हॉल उन्होंने अपने करियर का लिया। टेस्ट में मात्र 46 मैचेस के अंदर 210 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए जनाब उन्होंने, और माथे पर एक शिकन नहीं। लेकिन जसप्रीत बुमराह से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आड़े टेढ़े सवाल किए गए जो भारतीय क्रिकेट टीम की कमियों पर करे गए थे, उनके रिटायरमेंट पर करे गए थे, तो उनके जवाब सुनने वाले थे। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने भले ही 471 रन बनाए हो, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि इंग्लैंड ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी। इंग्लैंड ने भी 465 रन बना दिए और लीड रह गई 6 रन की। उसके बाद जब हमें बल्लेबाजी का मौका मिला तो हमारी टीम की तरफ से केएल राहुल और साई सुदर्शन के बल्ले से रन निकले और हमारा स्कोर जाते जाते अब 90 के पार पहुंचा है और लीड भी तकरीबन 96 रन की हो चुकी है। इसीलिए आज के कहीं ना कहीं मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह थे भाई। आज के दिन के खेल में उनकी परफॉर्मेंस के चलते ही इंडियन क्रिकेट टीम रोक भी पाई है इस इंग्लैंड की टीम को, वरना ये स्कोर 500 550 भी हो सकता था। और वो क्यों हो सकता था इस पिच पर, उसका जवाब भी जसप्रीत बुमराह ने दिया है। इनफैक्ट अपनी स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हुए ही बुमराह ने इस बात का जिक्र किया। मैं एक एक करके उनकी एक एक शब्द, एक एक लाइन आपके सामने रीड आउट करता हूं बुमराह ने क्या कहा। जसप्रीत बुमराह अपने बयान की शुरुआत में इस बात को एडमिट करते हैं, ये एक हाई स्कोरिंग पिच है। यहां पर हैरी ब्रूक ने वाकई में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला तीसरे दिन के खेल में, ये उम्मीद नहीं की थी उनसे, लेकिन उनकी पारी महत्वपूर्ण रही इंग्लैंड के लिए। और यहां पर इस पिच पर आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा, एक एक रन को लेकर, एक एक पारी को लेकर, वरना मैच हाथ से निकल सकता है। इसके बाद बुमराह से डायरेक्ट सवाल किया गया कि आपकी बॉलिंग के दौरान स्पेसिफिकली इंडिया ने 2-3 कैच छोड़ दिए और वो 2-3 कैच होते तो रनों का अंतर 100-150 तक का हो सकता था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हंसकर जसप्रीत बुमराह जवाब देते हैं इस बात का कि ये तो गेम का पार्ट एंड पार्सल है। देखिए, कोई भी कैच इंटेंशनली नहीं छोड़ता अपने देश के लिए। अब वो कैच छूट गया तो आप उसको लेकर के भी नहीं बैठ सकते। आपको आगे बढ़ना है, मैच को जीतना है। तो मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। और रही बात हमारी फील्डिंग के खराब प्रदर्शन की, तो ये केवल एक्सपीरियंसेस है मेरे लिए, खराब प्रदर्शन नहीं है। खिलाड़ी इससे सीखेंगे और आगे इस मिस्टेक को दोहराएंगे नहीं। इसके बाद जसप्रीत बुमराह से एक बहुत ही तीखा सवाल किया जाता है कि आपके ऊपर वर्कलोड इतना ज्यादा दे रखा है, आपके ऊपर कोई वर्कलोड का मैनेजमेंट नहीं है, तो आप कब तक खेलना चाहेंगे? इसका जवाब भी जसप्रीत बुमराह तेवर में देते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं 10-12 साल से खेल रहा हूँ, IPL भी खेलता हूँ, टेस्ट भी खेल रहा हूँ, और मुझे जब तक ऊपर वाला अलाउ करेगा, जब तक उसने लिखा है अपनी किताब में मेरे लिए खेलना, मैं खेलता रहूँगा। लोग आएंगे मेरे बारे में बात करेंगे, लेकिन वो सिर्फ बातें करते रहेंगे और मैं खेलता रहूँगा। ये था तीर की तरह सीधा जवाब जसप्रीत बुमराह का, जो शायद हेडशॉट बनकर उस अंग्रेजी पत्रकार के माथे के बीच में लगा होगा। जसप्रीत बुमराह ये भी कहते हैं कि मुझे वर्कलोड जैसी चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर कप्तान मुझे बोलेगा कि मुझे गेंदबाजी करनी है, ओवर डालना है, तो मैं ओवर डालूंगा, चाहे वो कितने ही ओवर क्यों ना डालने हो। जसप्रीत बुमराह का स्टेटमेंट वाकई में किसी वॉरियर के स्टेटमेंट से कम नहीं लग रहा था बॉस। और वाकई में उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है, जितने भी ओवर दिए जाते हैं, बिना माथे के शिकन पर, चेहरे पे स्माइल लिए वो इंडिया के लिए डिलीवर करते हैं। और टेस्ट ही नहीं,
T20 हो, वनडे हो, टेस्ट, तीनों फॉर्मेट्स को आप उठाकर देख लीजिए, इनके आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो दुनिया भर में कभी किसी के हुए ही नहीं। इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम को कहा जाता है ये बार बार कि आप ब्लेस्ड हैं कि जसप्रीत बुमराह आपको मिले हैं, ना कि इंडियन क्रिकेट टीम बुमराह को मिली है। खैर, बुमराह के जवाब आपको कैसे लगे पत्रकारों को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बुमराह को कितने साल खेलना चाहिए वो भी बताइएगा। यूट्यूब पर देख रहे तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।